अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो पॉज कर करके स्टेप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैं साथ साथ समझाते भी रहूँगा कि कैसे हम लोग लॉजिक बिल्डिंग करनी है। तो टू डू लिस्ट ऐप होती क्या है? टू डू लिस्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है, जो ऐप है, अभी तो हम प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि CLI बेस्ड होगा, कमांड लाइन बेस होगा। तो टू डू लिस्ट ये होता है कि डेली टास्क जो हमारे हैं रूटीन के अंदर, उन टास्क को हम लोग मैनेज कर सकें। टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो डेली टास्क हैं, हम एक लिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर हमारे डेली टास्क जो हमारे डे के अंदर हो करने हैं, हमें पूरे दिन के अंदर जो जो चीज़ें हमें करनी है, जो जो काम हमें करने हैं, उनकी हम एक लिस्ट बना देते हैं। जैसे कि सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं, सही है, फिर नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और ये सब चीज़ें। तो लाइन से एक लिस्ट बन जाएगी। फिर ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से वापसी आना है, फिर जिम जाना है। इस तरीके से ये चीज़ें हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो एक लिस्ट बन जाती है जिसमें पूरा हम लोग अरेंज कर देंगे उसको कि पूरे दिन के अंदर कौन सी चीज़ें हम लोग को करनी है और क्या क्या करना है। तो अब हम शुरू करते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। और लिस्ट के लिए आपको पता है कि एरे हम से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट से बनाया हुआ है। तो वो मैंने पहले इंप्लीमेंट किया था। मैं वापस एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं वापस से आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए वापस से मैं ये पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो टू के नाम से, CLI टू डू लिस्ट टू के नाम से मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया और मैं इसके अंदर चला गया। यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। ठीक है। तो हमारे पास हम एक सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग को सबसे पहले कुछ चीज़ें करनी होती है, वो कर लेते हैं जल्दी से। और मैं यहाँ जाऊँगा और मैं अपनी कमांड्स वाली फ़ाइल कॉपी कर लूँगा किसी दूसरे प्रोजेक्ट से। ठीक है, मेरे पास ये वाली फ़ाइल है। ठीक है, तो कुछ कमांड्स हमें रन करनी होती हैं। सबसे पहले हम उसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं। npm init yes कर लेते हैं सबसे पहले। मैंने अपना टर्मिनल खोला कंट्रोल बैकटिक से, या यहाँ से भी खोल सकते हैं, न्यू टर्मिनल। npm init यस, ठीक है, इनिशलाइज हो जाएगा हमारा नोड। इससे आगे चलते हैं, tsc डैश डैश init, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, tsc डैश डैश init, इससे हमारी टाइप स्क्रिप्ट इनिशलाइज हो जाएगी। तो इससे जब npm हमारी कमांड की तो पैकेज डॉट जेसन आ गई। यहाँ पे हम टाइप मॉड्यूल कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, टाइप मॉड्यूल, आखिर में कॉमा। ts कॉन्फिग में गए, सारे चेंजेस कर लेते हैं जल्दी से। ts कॉन्फिग की फाइल जब आती है, जब हमारे पास हम tsc init वाली कमांड रन करते हैं, इसको हमने नोड नेक्स्ट कर लेना है जल्दी से। नोड नेक्स्ट, और मॉडल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके कंट्रोल स्लैश से नोड नेक्स्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से 2 स्लैश हटा दीजिएगा तो अनकमेंट हो जाएगा। उसको बंद कर दें, इसका काम खत्म। ठीक है, इसका काम भी खत्म। और अब हम इसको अपना टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दें ताकि आप लोगों को सही से शो हो जाए। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। सही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स डॉट टी एस बना लेता हूँ। लेकिन पहले इंक्वायरर भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं कि बार सारे कमांड्स वाला काम एक ही दफ़ा हो जाए ना। तो ये वाला काम हमारा हो जाएगा। इंक्वायरर हम लोग इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसकी डिपेंडेंसी है इंक्वायरर की, ये भी हम लोग अभी चला लेंगे। जल्दी से इंस्टॉल हो जाइए। ठीक है, ये भी हो गया। सही है। आप लोग सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में, मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ सजेशन देनी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। अच्छा, चलें, ये हमारा होता रहेगा बैकग्राउंड में। अभी हम लोग चलते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं index.ts। ठीक है,
न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल बना ली, यहाँ पे आए। अच्छा, अब हमें कोड करना किस तरीके से, जब जब भी हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, तो हमारा हमें पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है प्रोजेक्ट का वो देखना पड़ता है। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया, टू डू लिस्ट में हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे एरे के थ्रू, कि उसमें लिस्ट होगी डेली टास्क की, सही है। तो वो जो लिस्ट होगी वो हमारे एरे जो है उसमें उससे उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एरे के अंदर हमारे पास लिस्ट होगी, और हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं टू डू लिस्ट के अंदर, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उस लिस्ट को देख सकते हैं, उस लिस्ट के एक एलिमेंट को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब कि ऑलरेडी जो आइटम है, जैसे कि मैंने लिखा ड्रिंक कॉफ़ी, अब मैंने कॉफ़ी की स्पेलिंग अलग लिख दी, मैंने इस कॉफ़ी में डबल एफ आता है, मैंने एक एफ लिख दिया, तो मुझे इसको अपडेट करना है, सही है। या मुझे इंटायरली पूरा चेंज करना है, ड्रिंक कॉफ़ी की जगह मुझे ड्रिंक टी करना है, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं कि उसको पे हम क्लिक करें ड्रिंक टी हो जाए। दूसरा, हमें डिलीट करना है। अब हमने एक काम कर लिया, हमने कॉफ़ी पी ली, तो वो हमारा काम हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारी वो टू डू लिस्ट नहीं है, वो ऑलरेडी पास में जा चुका है, हमने काम कर दिया वो। तो उस लिस्ट में से उस एलिमेंट को हमें उस आइटम को डिलीट करना है, तो सॉरी, तो उसको हम डिलीट करेंगे, सही है। तो ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑपरेशन हो गया। क्या बताया मैंने, व्यू अपडेट डिलीट, और एक और होता है अपडेट डिलीट, एक रह गया, कौन सा रह गया, तो मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा है, देख लेता हूँ कौन सा है। डिलीट हो गया, ऐड हो गया, अपडेट हो गया, हाँ ऐड, सॉरी ऐड का भूल गया। अपडेट का अपडेट मतलब कि जो ऐड हुआ है ऑलरेडी उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। और जो ऐड है, ऐड का मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है लिस्ट के अंदर, हम लोग एक ऐड करना चाह रहे हैं, सही है। और डिलीट तो पता ही है, नाम से पता चल रहा है कि डिलीट करना है उसको। और व्यू का मतलब ये कि करंटली कितना आइटम्स हमारे पास रहते हैं, तो ये व्यू हो गया, ठीक है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि हम लोग सबसे पहले तो ये चीज़ तो हमें करनी होती है, तो इसको जल्दी से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है, जल्दी से ये कर लेते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पैकेज यहाँ नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ और मैं अपनी एक एरे बना लेता हूँ जल्दी से। एरे कैसे बनाएंगे, सिंपल, स्ट्रिंग की एरे चाहिए मुझे। इस तरीके से एरे क्रिएट हो गया हमारा, ठीक हो गया। एक दफ़ा हम लोग इसको ड्राई रन कर लेते हैं कि हमारा एरे क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है। मैं एक और ईट लिख देता हूँ, तो इसको मैं कंट्रोल करा देता हूँ जल्दी से एरे को। अच्छा, इसमें हम लोग जो है ना मैपिंग फंक्शन पढ़ेंगे आज, मैपिंग फंक्शन के थ्रू और फिल्टर के थ्रू हम लोग काम कर रहे होंगे। तो मैं इसको जल्दी से देख लेता हूँ एक दफ़ा रन करा के। अच्छा, TSC से हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं और नोड इंडेक्स डॉट JS से इसको हम लोग रन कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारी एरे बन गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मैं एरे में ये आइटम्स रहने देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को व्यू का ऑप्शन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब आप लोग के पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। हम लोगों को सोचना है कि हमें कोडिंग कैसे करनी है। हमने एक एरे बना ली, हमने इंपोर्ट करा लिया, अब आगे क्या करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैंने अभी ये बताया आप लोग को, ऐड, डिलीट, अपडेट और व्यू, सही है। व्यू ऐड अपडेट डिलीट, ये 4 ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन होंगे, ये 4 ऑप्शन को हम जल्दी से लिख लेते हैं, या इन चारों ऑप्शन को भी नहीं लिखना है। अब हम लोगों को 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हम लोगों को इफ एल्स के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, 4 ऑप्शन में से बंदा कोई एक सेलेक्ट करेगा, सही है। तो हम लोग एक इनपुट लेंगे जिसमें होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जो भी ऑप्शन बंदा सेलेक्ट करेगा, इफ़ की कंडीशन वो चेक होगी, और उस ऑप्शन के अंदर जाके हम उसकी लॉजिक इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से, मैं इसका थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इंक्वायरर का, क्योंकि मुझे इंक्वायरर का सिंटेक्स कभी याद नहीं रहता। मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट में जाता हूँ और इंक्वायरर का सिंटेक्स जो है ना, वो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हूँ सोच इंसान, ठीक है। अच्छा, चौक मैं अभी हटा देता हूँ, क्योंकि चौक मैंने अभी इसमें इंस्टॉल किया नहीं है, मैं चौक के बगैर काम करता हूँ ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे। ऑल दबा के मैं इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आसानी हो जाती है इससे ना, एक फॉर्मेट कर लेता, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, ऐड, अपडेट, व्यू, डिलीट। एंड प्रोग्राम को अभी छोड़ दें, ऐसी है, तो अभी मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, बल्कि एक काम करता हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सही है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इंक्वायरर लगाया,
उसकी प्रॉपर्टी में नेम दे दिया सेलेक्ट, सही है। हम कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो मीनिंगफुल नेम रखा है यहाँ पे। लिस्ट है, सही है। चॉइसेस क्या है, ऐड होगी, अपडेट होगा, व्यू होगा, डिलीट होगा, ये 4 चॉइसेस है हमारे पास। और ये जो पूरा हमारे पास क्या कहते हैं इंक्वायरर का वो बना हुआ है ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, आंसर के अंदर। तो आंसर डॉट सेलेक्ट से हम लोग उसकी चॉइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग करूँ जल्दी से, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखूँ आंसर डॉट सेलेक्ट, सही है। तो अभी जो भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना वो प्रिंट हो जाएगी खाली, ये होगा। अच्छा, मैं जो है ना इसको वॉच पे लगा देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना इसको वो नहीं करना, बल्कि छोड़ें, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ना। मैं डायरेक्ट वाली कमांड चलाऊँगा, DSC एंड नोड इंडेक्स डॉट JS, सही है। इससे ये होगा कि मुझे, अच्छा मुझे CMD खोलना पड़ेगा, CMD खोल ले। ये वाला एरर जब आए ना तो CMD खोलना, बल्कि आप लोग शुरू में ही CMD खोल लिया करें, यहाँ से CMD में एरर कम आता है, सही है। तो क्या लिखेंगे, TSC एंड नोड इंडेक्स डॉट JS। इससे ही होगा कि एक ही कमांड के अंदर हमारा कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है ये कमांड से, सही है। TSC और एंड नोड और फिर JS फाइल का नाम। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन आना चाहिए, ऐड अपडेट डिलीट। अब हम क्या करेंगे, मैंने डिलीट करना है तो डिलीट आ गया यहाँ पे, सही है। कि मेरे डिलीट करना है अभी, तो हमने खाली जो चॉइस हमने सेलेक्ट की है वो खाली प्रिंट करा दी यहाँ पे, किससे, आंसर डॉट ऑपरेटर लगा के सेलेक्ट आंसर डॉट के बाद जो नेम होता है वो आता है, नेम क्या है, सेलेक्ट है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट, सही है। इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो हमें पता चल गया हमने चॉइस जो सेलेक्ट की है वो हमारी ऐसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। तो कुछ हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा प्रोजेक्ट का कि अगर आंसर डॉट सेलेक्ट बराबर हो किसके, ऐड के। ऐड ये वाला सेम रहना चाहिए, मैं स्मॉल करूँगा नहीं चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एल्स इफ एल्स से सब फेमिलियर होंगे, सबको पता होगा इफ एल्स क्या होता है, अब तक तो पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो मैं भी वापस से बता देता हूँ कि इफ एल्स हमारे पास जो है ना कंडीशंस चेक करने के लिए होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चेक करवानी है कि ये इसके इक्वल है तो ये वाला काम परफॉर्म हो जाए, या फिर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो। तो उस सूरत में हम लोग जो है ना ये इफ एल्स लगाते हैं। इफ एल्स का मतलब उर्दू में यही है कि अगर मतलब पे ही चले जाए खाली तो उसी से समझ आ जाएगा कि इफ़ मतलब अगर, एल्स मतलब कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आंसर डॉट सेलेक्ट होना चाहिए, यस आंसर डॉट सेलेक्ट होगा। आंसर आंसर में तो पूरी सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, आंसर डॉट सेलेक्ट का होना चाहिए, डिलीट, सही है। तो हमारे प्रोजेक्ट का हमने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लिया कि ये 4 चॉइसेस हैं। अब ऐड का फंक्शन जब चलेगा, जब ऐड वाली लिस्ट में हम ऐड वाला ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करेगा तो ये वाला कोड चलेगा। अपडेट वाला कोड होगा, अपडेट वाली चीज़ पे सेलेक्ट करेगा यूज़र तो ये वाला कोड चलेगा। व्यू में ये वाला कोड चलेगा, डिलीट में ये वाला कोड चलेगा, ठीक हो गया, सही है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया कि हमने पूरा प्रोजेक्ट को छोटे छोटे बिट्स में सोचना है कि पहले हम इनपुट लेंगे, सही है। फिर हमने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लिया प्रोजेक्ट का कि हमने देखा कि 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस में से कोई एक बंदा सेलेक्ट करेगा, सारे तो एक वक्त में नहीं कर सकता ना, तो ऐड करेगा या अपडेट करेगा या व्यू करेगा, डिलीट करेगा, एक वक्त में एक चीज़ होगी, ऐसा ही है। तो हमने हमने जब ये पता चल गया कि 4 चीज़ें हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, कोई एक चूज़ करना है, तो इफ एल्स ऑब्वियसली कि जो भी इनपुट होगा उसके बेसिस पे हम लोग ये काम कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर आंसर डॉट सेलेक्ट ऐड के बराबर है तो ये चल जाए, आंसर डॉट सेलेक्ट अपडेट के बराबर है तो ये चल जाए, और व्यू के बराबर है तो ये चल जाए, और डिलीट के बराबर है तो ये चल जाए, सही है। तो अगर ये चीज़ चलती है ना हमारे पास तो फिर ये पूरा स्किप हो जाएगा और कोड फिर आगे से चलेगा, इसके बाद आगे जो भी कोड होगा वो चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले सबसे आसान लॉजिक हम लोग व्यू की है, तो हम सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सही है, कि हमें सिर्फ दिखाना है व्यू। तो ऐसा ऐसा आगे कर चलते हैं। व्यू में हम लोग क्या करेंगे, कंदोल कर देंगे, सिंपल कंदोल कर देंगे। क्या तो क्या कंदोल होगा, और एरे कंदोल हो जाएगा हमारा। अब इसको एरे दिया हुआ है मैंने, इसको एरे नहीं, मैं इसको टू डू लिस्ट कर देता हूँ। टू डू लिस्ट, सही है, ऐसे कर दिया मैंने टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। हम अच्छा इसको ऐसे ही रहने देता है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ ना तो ये फॉर्मेट हो जाता है, ऐसे सही लग रहा था। खैर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टर्मिनल खोल लेते हैं अपना जल्दी से, और मैं वापस से अप एरो की से वापस से वही कमांड लाऊंगा। एक ही कमांड मैंने रन करनी है, डायरेक्ट मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी
मेरे पास करेंटली टू डू लिस्ट में 2 चीज़ें हैं, मेरे पास अब ये व्यू होने चाहिए, ठीक है। जब मैं व्यू पे सेलेक्ट करूँगा तो मैंने क्या करना है, व्यू पे गया, बिल्कुल सही है, व्यू हो गया। लेकिन अभी ये लिस्ट की शक्ल में दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये किस शक्ल में दे, वन बाय वन लाइन में दे, सही। मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में एक आए, फिर फॉर्मेटिंग थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे, है ना। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, सही है, टर्मिनल बंद करता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखे। और मैं क्या क्या करूँगा, मैं अपनी एरे का नाम जो भी है ना, मैंने अपना एरे का नाम लिखना है डॉट, सही है। डॉट करने के बाद, एक मिनट, मैं भूल गया हूँ, मैं इस फंक्शन का नाम भूल गया हूँ, एक मिनट देख लेते हैं। तो ये कॉमन है, भूल सकता है इंसान, सही है, तो ऐसी बात नहीं होती। इसमें व्यू में मैंने क्या लगाया था, यहाँ पे फॉर ईच लगाया था, सही है। तो फॉर ईच लगा देंगे। अच्छा, फॉर ईच का सिंटेक्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर ईच कर क्या है, फॉर ईच का फॉर लूप अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, फॉर लूप वन बाय वन एक एक एलिमेंट को इटरेट करता है। अच्छा, ये फॉर ईच का लगा दिया है। मैं यहाँ पे जो ना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं फॉर लूप से कर लेता हूँ उसको, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही है। तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे मैं एक ले लूँगा वेरिएबल, सही है। आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा, सही है, लूप मेरा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चले, टू डू लिस्ट की लेंथ तक, ठीक है। लेंथ की स्पेलिंग मिस्टेक है, और आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। आई इज लेस देन टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि लूप हमारा जीरो से स्टार्ट होगा और टू डू लिस्ट की लेंथ तक चल जाए। और यहाँ पे कंसोल क्या करा देना, कंसोल मुझे करा देना है टू डू लिस्ट, सॉरी, सही है, ठीक है, आई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, टू डू लिस्ट में वन बाय वन जीरो सबसे पहले जाएगा, टू डू लिस्ट के अंदर जीरो, सही है, टू डू लिस्ट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर जीरो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला एलिमेंट होगा जीरो का, अच्छा मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, सही है। मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ एक बात, ये जीरो और ये वन। अब जीरो इंडेक्स जब मैं डालूंगा ना, तो जीरो इंडेक्स पे ड्रिंक कॉफी प्रिंट हो जाएगा, वन डालूंगा तो ईट प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, टू डू लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है, सबसे पहले जब लूप चलेगा ना, तो वो जीरो पे चलेगा, सही है, आई जीरो पे चलेगा, सही है। आई जब जीरो होगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट होगी, और ये ऐसे कुछ हो जाएगा, टू डू लिस्ट जीरो, सही है, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला एलिमेंट जो भी है वो कंजोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सही है, पहला एलिमेंट आएगा। फिर जब आई प्लस प्लस होगा, और जब ये आई वन हो जाएगा, ठीक है, आई वन हो गया, आई जब वन होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली वन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, सही है। जब आई वन होगा दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। और मैंने क्या कंडीशन लगाई, कब तक लूप चले, जब तक उसकी लेंथ से आई जब तक छोटा नहीं हो जाए लेंथ। अब लेंथ कितनी है इसकी, टू है, सही है। तो टू से छोटा मतलब कि जीरो और वन, यानी पहले लूप जीरो पे चलेगा और फिर वन पे चल जाएगा, सही है। लेकिन जब वो टू होगा तो वो लूप से एग्जिट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि टू उसकी लेंथ है। आई मैंने लिखा है आई छोटा हो लेंथ से, ठीक है। तो आई छोटा हो लेंथ से, सही है। तो जब जीरो पे चल जाएगा, वन पे चल जाएगा और टू पे चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर तीन एलिमेंट्स होते ना तो ये लूप चलता टू तक, जीरो पे चलता, वन पे चलता, टू पे चलता। चार होते तो थ्री तक चलता। तो जो भी लेंथ है उससे एक कम तक लूप चलेगा हमारा, सही है। तो अभी हम अपनी इस लॉजिक को टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से कि ये व्यू हमारा हो रहा है नहीं हो रहा, सही है। तो व्यू हमने लिखा, व्यू बिल्कुल हो रहा है, ड्रिंक कॉफ़ी और ईट, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे नंबरिंग भी लगा देता हूँ, आई, इस तरीके से नंबरिंग भी मैंने लगा दी, ठीक है। वापस से इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, आई का नंबर भी प्रिंट होगा, यानी जीरो और फिर वन, सही है। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं व्यू पे जाऊँ, व्यू पे गया मैं, तो मेरे पास पहला एलिमेंट है जीरो ड्रिंक कॉफ़ी, दूसरा है ईट, ठीक है। तो इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए आई मैंने जीरो से स्टार्ट लिया था लूप के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हमारा व्यू वाला काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, मैं जो है ना क्या करता हूँ, हमारी व्यू वाली लॉजिक हो गई है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने, एक सेकंड, क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो व्यू वाली हमारी लॉजिक कंप्लीट हो गई है। अब जब भी व्यू वाली लॉजिक हमारी कंप्लीट हो गई ना, अब जब एक लॉजिक कंप्लीट हो गई तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से आसानी के लिए अपनी, कि एक कोड मुझे चाहिए ही नहीं, अब ये काम काम हो गया ना मेरा, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा यहाँ से यूँ करके,
इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐड पे। ऐड कैसे करवाएंगे हमारे पास, अभी तो मैंने यहाँ पे मैनुअली ऐड कर दिया, अब हमें इसको डायनेमिकली कमांड लाइन के थ्रू ऐड करवाना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास इसके लिए क्या है, पुश कर देंगे हम लोग। एरे के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टू डू लिस्ट डॉट पुश, सही है। एरे का नाम जो भी है वो लिख के डॉट पुश लगा देते हैं, तो वो एलिमेंट हमारा पुश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपना वापस से इंक्वायर का सिंटेक्स मुझे याद नहीं है, तो मैं वापस से यहाँ जाऊँगा और जल्दी से इंक्वायर वाली चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप लोग के पास भी अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो आप लोग ये काम कर सकते हो, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोडिंग का हर बंदा कॉपी पेस्ट करता ही है, बात ये है कि लॉजिक समझ आनी चाहिए, सही है। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने ऐड वाली लॉजिक के अंदर किया। अच्छा, अब ये वाला काम करना क्या है, अब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये वाला काम करना क्या। अब हमें ऐड वाला पार्ट लिखना है, तो ऑब्वियसली ऐड वाले इफ के अंदर ही लिखी जाएगी ये चीज़ कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चले, सही है। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया जल्दी से, सही है। तो हमने एक इंक्वायरर से क्या किया, एंटर आइटम नेम। अब जब यूज़र सेलेक्ट करेगा ऐड, तो क्या चल रहा है उसमें आ जाएगा एंटर आइटम नेम के एक आइटम का नेम बताओ, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पुश वाली चीज़ हम लोग करते हैं, पुश से हम लोग उसको पुश कर सकते हैं। देखिए, तो हमें क्या ऐड करना है, ऐड आइटम डॉट ऐड। अब ये ऐड आइटम डॉट ऐड, सही है, यानी कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी वेरिएबल का नाम है और प्रॉपर्टी का नाम नेम वाली, तो ऐड आइटम डॉट ऐड, सही है। नेम हमारे पास ऐड है इसका। तो ये वाली चीज़ जो भी यूज़र एंटर करेगा वो कहाँ सेव होगी, इसके अंदर सेव होगी, सही है। तो ये वाली चीज़ हमारी, जो भी यूज़र ऐड करेगा इसके अंदर, इस समझें एक वेरिएबल की तरह है, इसके अंदर वो चीज़ सेव है, सही है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि पुश करना है हमें, सही है, पुश करना है। तो पुश का सिंटेक्स क्या होता है वो भी ज़रा सा देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास जो पुश का सिंटेक्स होता है, मेरे पास एक मिनट, ऐड वाली चीज़, या हाँ, टू डूज डॉट पुश, इतना आसान है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू डूज लिस्ट, सही है, टू डू लिस्ट है, सॉरी, टू डू लिस्ट डॉट पुश ऐड आइटम डॉट ऐड, ठीक हो गया। सिर्फ इस लाइन से हमारा वो आइटम ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा, सही है, पुश हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बार मैं कंट्रोल करा देता हूँ लिस्ट के, वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है ऐड या नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं जल्दी से इसको कि वो ऐड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सही है, इस लाइन में हमने ऐड कराया टू डू लिस्ट डॉट पुश। पुश किसको कराया, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया है, जो भी, सॉरी सेलेक्ट कह रहा हूँ, जो भी यूज़र ने एंटर किया है, सही है। और कंसोल डॉट लॉग, फिर हमने लिस्ट को प्रिंट करा दिया कि अब हमारी लिस्ट क्या है। तो अभी हमारी करंटली लिस्ट है ड्रिंक, कॉफ़ी और ईट। अब इसको जल्दी से चला के देखते हैं। अभी हमारी लिस्ट है करंटली क्या है, ड्रिंक, कॉफ़ी और ईट। अब इसमें एक और आइटम ऐड करके देखता हूँ जल्दी से, ऐड, सही है, मैं करता हूँ टी, तो टी ऐड हो गया, सही है। तो हमारे पास ये ऐड वाला फंक्शन भी क्लियर हो गया हमारा। बहुत आसान है, 2 लाइन में हमने इसकी लॉजिक लिखी है, कुछ भी नहीं, 2 लाइन में नहीं, सॉरी 1 लाइन में हमने इसकी लॉजिक लिखी है। अब आप लोग बोल लोगे यहाँ पे जो इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, ये इफ एल्स हमने लगाया हुआ है, ये मैंने इसलिए लगाया था इफ कि अगर यूज़र एम्प्टी, ये एक्स्ट्रा फीचर है, आप लोग चाहें तो कर लें। अगर यूज़र ने कुछ भी यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया था ना, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे मैंने जो है ना अपना ऑप्शन दिया था, अगर यूज़र्स खाली कुछ भी, कुछ यहाँ पे जो है ना स्पेसेस कर दे, खाली ये एंटर करे, तो ये स्पेस करके एंटर करे, तो वो बोलेगा उसको कि ये तो एम्प्टी है, तो ये आप कोई वैलिड स्ट्रिंग, वैलिड आइटम एंटर करो, ठीक है। अगर वो खाली है लिस्ट, तो वो आइटम क्यों ऐड करेगा, जाहिर सी बात है ना, खाली है ना वो, तो वो स्पेस जो है ना कैरेक्टर होता है, स्पेस को वो, वरना वो ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाई है कि अगर यूज़र खाली इनपुट दे रहा है तो वो उसको बोलेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड आइटम। मैंने इफ एल्स लगा दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे भी यही लॉजिक लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा फीचर था, अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ, तो आप लोग चाहे तो ये कर सकते हैं, सही है। मैंने अभी सिंपल इसको ऐड करवा दिया, अब वो स्पेस भी डालेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूंगा बाद में। अभी हम चलते हैं अपडेट पे। अब अपडेट की लॉजिक है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन मैं समझा दूंगा आप लोगों को, कोशिश है मेरी पूरी, सही है। अच्छा, ठीक है। तो अपडेट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज़ हम लोगों को, सबसे पहले अपडेट का मतलब क्या है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि अपडेट का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एक आइटम है, अब जहाँ पे हमें फ़र्ज़ करें, मैंने यहाँ पे ना ईट की जगह मैंने कॉफ़ी में एक ई लगा दिया, सही है, कॉफ़े, देखिए कॉफ़े हो गया, ये कॉफ़े तो नहीं है ना, डबल ही आएगा, तो मुझे इसको एडिट करना है, सही है।
तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पूछ लेंगे कि आपको जो भी यूज़र होगा आपको किस आइटम को अपडेट करना है। तो हमें करना है इस वाले को, सही है। तो हम यूज़र से ये पूछेंगे। अब ये किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये हम लोग इस तरीके से पूछ सकते हैं कि यूज़र को हम लोग दिखा दें जो जो आइटम अभी करेंटली ऐड हैं, कौन कौन से आइटम ऐड है। तो हमारे पास है ड्रिंक, कॉफ़ी और ईट, ये 2 आइटम्स ऐड हैं। तो हम यूज़र को दिखा देंगे ये 2 आइटम्स, इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करोगे आप वो एडिट हो जाएगा, सही है। उसको एडिट कर लेना। तो वही चीज़ हम इंक्वायरर का इस्तेमाल करेंगे। यूज़र को कोई एक सेलेक्ट करना है ना, एक वक्त में कोई एक एडिट होगा, कोई एक अपडेट होगा। ऐसा तो नहीं कि यूज़र दोनों को अपडेट करना चाहे, सही है। हाँ, वन बाय वन हम कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र को दूसरा भी करना है तो वापस से लूप चल रहा है, वो अलग चीज़ है। तो अभी एक वक्त में एक चीज़ अपडेट करनी है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ हम लोग इंक्वायरर वाली, मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ। एक लिस्ट चाहिए थी मैंने, तो मैंने लिस्ट वाली कॉपी कर ली इंक्वायरर। तो मैंने क्या करना है, चॉइसेस में यहाँ पे क्या आएगा, तो चॉइसेस में कुछ भी नहीं आना। चॉइसेस में जो आपके एरे का नाम है ना, क्या एरे का नाम, टू डू लिस्ट, बस। तो ये क्या करेगा, ये खुद अकलमंद है, सही है। ये बोलेगा कि चॉइसेस में इसने टू डू लिस्ट दिया है ना, टू डू लिस्ट क्या है, एरे है। यहाँ पे मैंने इसको होवर किया, बोल रहा है स्ट्रिंग की एरे, इसने पहचान लिया, सही है। तो वो क्या करेगा कि चॉइसेस के अंदर क्या शो कर देगा, जो भी एरे के अंदर आइटम्स हैं वो शो कर देगा, ठीक हो गया। हम बोलेंगे सेलेक्ट एन ऑपरेशन नहीं, हम बोलेंगे सेलेक्ट एन आइटम टू अपडेट, यानी आपको कौन सा आइटम अपडेट करना है, ठीक हो गया। तो मैं सेलेक्ट की जगह इसको अपडेट कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पे भी मैं इसको अपडेट आइटम कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो नाम हमेशा मीनिंगफुल, आप कॉपी पेस्ट जब भी करो तो उसके बाद नाम देख लिया करो, नाम चेंज कर लिया करो। वैसे तो वो भी चल जाएगा, तो ये भी चल जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल क्योंकि अपडेट का ऑपरेशन है, तो मैंने अपडेट का उसमें अपडेट वाली चीज़ें लिख दी। लेट के अंदर इस वेरिएबल का नाम अपडेट कर दिया, इस प्रॉपर्टी का नाम अपडेट कर दिया, ठीक हो गया। अब जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट आइटम डॉट अपडेट के नाम से, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, अपडेट आइटम डॉट अपडेट, सही है। इससे हम इसको एक्सेस कर लेंगे, इस चीज़ से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चॉइस एक सेलेक्ट कर ली। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट लॉजिक का। अच्छा, हमने ये तो बता दिया कि हमें किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है, यानी कि हमें वैल्यू भी तो एंटर करवानी होगी कि हमने वो आइटम तो सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ड्रिंक कॉफ़ी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, कॉफ़ी में एक ही था, लेकिन उस पर क्या चेंजेस करना है वो भी तो हमें करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे अब एक और दफ़ा इंक्वायरी ले लेते हैं। 2 इनपुट चाहिए होंगे, एक इनपुट हमने वो लिया, अभी हमने सेलेक्ट कर लिया कि क्या किस चीज़ को अपडेट करना है, और उसकी जगह हमें लिखना क्या है वो भी तो हमें बताना होगा ना, कि इसकी जगह तुम्हें करना क्या है, हमें एक ही और करना था, तो वो भी तो उसके लिए तो एक और इनपुट चाहिए होगा। तो एक और बार इंक्वायरी लगेगा, लेकिन इस बार लिस्ट नहीं लगेगा, इस बार हमें इनपुट वाला इंक्वायरी लगेगा। तो मैं इनपुट वाला इंक्वायरी कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे इसको अपडेटेड कर देता हूँ, और अपडेटेड नहीं करता हूँ मैं इसको, क्या करूँ, अपडेट, ये तो मैं अपडेट ही रखता हूँ, ठीक है। और न्यू आइटम कर देता हूँ, चले न्यू आइटम, ठीक हो गया। या इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू आइटम कर देता हूँ, ठीक है। तो एंटर आइटम नेम, एंटर आइटम नेम टू बी अपडेटेड, सही है। कि वो बोलेगा कि अब नया नया जो आप नहीं नई नया वाला आइटम चाहते हो वो वो एंटर करो, ठीक है। तो हमने क्या इस अपडेट के अंदर क्या कोड, अच्छा इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ जल्दी से, इसको नहीं, हाँ इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ ये वाला कोड है, सही है। ये अपडेट के अंदर एक इंक्वायरी हमने लिस्ट सेलेक्ट की, लिस्ट में से एक आइटम सेलेक्ट किया कि कौन सा आइटम को अपडेट करना है। दूसरा हमने क्या सेलेक्ट किया, दूसरा हमने क्या इनपुट लिया, जो चीज़ एक्चुअल में हमें करवानी है। अब यहाँ पे वो जब ये पूछेगा ना, तो हम लिख देंगे COFFEE, सही है। हम सही स्पेलिंग लिख देंगे, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक हो गया, सही है। अब हमें असल लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये पार्ट, सही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। वो मुझे जैसे 1 मिनट दें, मैं जो है ना, हाँ ये मेरे पास अपडेट की लॉजिक है, मैं आज से ये लॉजिक कॉपी करके उधर ले आता हूँ और फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक हो गया। बस 2 लाइनों की लॉजिक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सब समझ आ जाएगा, अभी सबको समझ आ जाएगा। सही, अपडेट, और यहाँ पे न्यू आइटम, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आपको पेंट से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या, लॉजिक जो बेसिक लॉजिक है हमारी,
वो क्या इम्प्लीमेंट हो रही है। देखें हमारे पास एक है एरे, सही है, हमारे पास एक एरे है, सही है, एरे के नाम से नहीं, अभी हमने क्या नाम रखा था, जो भी टू डू लिस्ट के नाम से, सही है, टू डू लिस्ट के नाम से हमारे पास एक एरे है, सही है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमें अपडेट करना है, सही है। अब यहाँ पे कॉफ़ी का है, मैंने कॉफ़ी है उसको, सही है, और यहाँ पे एक और ईट का मेरे पास, मैं लिख देता हूँ ईट, ठीक है, बस दो एलिमेंट्स है कैरी करना। अब हम लोग बेसिकली हमें अपडेट करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला अपडेट करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक नया एरे बनाएंगे, और इस एलिमेंट को जो हमने सेलेक्ट किया इसको हम उससे निकाल देंगे, सही है, यानी कि सिर्फ ईट रह जाएगा उसके अंदर। तो हम लोग एक नया एरे बनाएंगे, न्यू एरे के नाम से मैंने एक एरे बनाया, न्यू एरे, सही है। मेरी राइटिंग जो है ना रियल लाइफ में बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे भी ख़राबी आएगी। तो अ, क्या करना था, हाँ, इस एलिमेंट को डिलीट कर देना, टाइम बीइंग के लिए, थोड़ी देर के लिए, टेम्पोररीली हमने इसको डिलीट कर दिया। तो नए एरे के अंदर क्या बचा, ईट बच गया, सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो न्यू एरे ना, इसके अंदर जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था, जो सॉरी सेलेक्ट किया, जो हमने वापस से दूसरे इंक्वायरर के थ्रू इनपुट कराया था, दूसरे इंक्वायरर में हमने इनपुट कराया था, वो एलिमेंट हम इसके अंदर पुश कर देंगे, ठीक है, या वो एलिमेंट हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। तो न्यू एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यू एरे के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके अंदर हम लोग जो दूसरा आइटम हमने लिया था वो ऐड कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो इस तरीके से अब न्यू एरे अपडेट होके क्या हो जाएगा, न्यू एरे अपडेट होके क्या हो जाएगा, ईट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉफ़ी, और हमने क्योंकि सही स्पेलिंग लिखी होगी तो वो हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट अपडेट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, जो ख़राब वाला, जो ख़राब जिस चीज़ को हमने अपडेट करनी है उसको हम डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट करने के बाद हमारे पास, अच्छा डिलीट भी हम ऐसे नहीं कर रहे कि इसी से डिलीट कर दिए, हम डिलीट कैसे कर रहे हैं कि जो जो हमारा एलिमेंट नहीं चाहिए उसके अलावा हम लोग जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको हम लोग न्यू एरे बना के उसके अंदर डाल रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे कॉफे नहीं होगा, सही है, सिर्फ ईट होगा, और वो जो न्यू एरे है उसके अंदर जो हमने नया आइटम डालना है अपडेटेड, वो हम लोग डाल रहे हैं उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सही है। तो बेसिकली हम लोग डिलीट कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम दो एरोस के इस्तेमाल करते हुए ये काम कर रहे हैं। अब ये वाला जो मैंने आप लोगों को काम बताया है कि यहाँ से हम लोग इसको हटा रहे हैं, सही है, और नए एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईट जा रहा है, जो हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है वो नहीं जा रहा। वो काम हम लोग किससे कर रहे हैं, फिल्टर के थ्रू कर रहे हैं, सही है। अभी इस लॉजिक को भूल जाए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो मैं ये सबसे समझाता हूँ। अब ये हमारे पास हमने क्या बनाया, एक न्यू एरे बनाई, सही है, और टू डू लिस्ट हमारी पास पुराने वाली एरे थी, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ड्रिंक, कॉफ़ी और ईट है, सही है। तो फ़िल्टर करना है हमने, फ़िल्टर का क्या कर रहा है ये, कि फ़िल्टर में हम लोग जो है ना क्या करते हैं कि एक कोई कंडीशन देते हैं, जिस कंडीशन के बिना पे है ना फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। फ़िल्ट्रेशन का मतलब आप लोग को पता होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, कि कोई चीज़ को फ़िल्टर कर देना, कोई छन्नी लगा देना, सही है, कि छन्नी से वो, जैसे कि चाय होती है, ये चाय की पत्ती में हम छन्नी लगा देते हैं, वो पत्ती रह जाती है, चाय चली जाती है नीचे, ठीक है, ऐसे ही होता है, सही है। तो हम यहाँ पे एक छन्नी लगा रही हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, सही है। अब वैल्यू आप लोग बोलेंगे वैल्यू कहाँ से आया, वेल कहाँ से आया, तो वेल हमारे पास यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसको वैल्यू कर सकता हूँ, तो यहाँ वैल्यू, वैल्यू भी कर सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ये पैरामीटर है, इसको हमने खुद इनिशलाइज किया है यहाँ पे, सही है। कोई भी हम कुछ भी स्पेलिंग दे सकते हैं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ इसको, मैं ये भी दे सकता हूँ वेल, तो मैंने इसको VAL दिया, सही है। जो यहाँ पे यूज़ करूँगा वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने क्या क्या कंडीशन लगाई कि जो वैल्यू है वो किसके बराबर ना हो, अपडेट आइटम डॉट अपडेट। अभी अपडेट आइटम डॉट अपडेट किया, अपडेट आइटम हमारा ये था, यानी कि जिस आइटम को हमने अपडेट करना था, जो यूज़र ने यहाँ से सेलेक्ट किया है, क्या सेलेक्ट किया होगा यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा ड्रिंक कॉफ़ी, सही है, ये सेलेक्ट किया होगा, ये सेलेक्ट किया होगा यूज़र ने, ऐसा ही है। तो जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया है उसके बराबर ना हो, सही है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमें क्या चाहिए था, यूज़र ने ये सेलेक्ट किया, सही है। तो जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया उसको काट दो, सही है, उसको काट के जो बचे हुए आइटम्स हैं उसको न्यू एरे में डाल लो, सही है। तो यूज़र ने सेलेक्ट किया कॉफ़ी, सही है। तो अच्छा, फ़िल्टर के फंक्शन में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बारी बारी लूप में ना बारी बारी एग्जीक्यूट करता है कंडीशंस को। तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि किस पे चेक करेगा, ड्रिंक कॉफ़ी पे। अब यूज़र ने ड्रिंक कॉफ़ी ही सेलेक्ट किया है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी और ये एरे में कुछ भी नहीं जाएगा, सही है, मतलब न्यू एरे के अंदर भी कुछ भी नहीं जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या है, ईट का, सही है। तो जब ईट चेक करेगा वेल के अंदर क्या है, तो ये वेल जो है हमारा
जब ये ईट चेक करेगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको उसको ड्राई रन करके बता देता हूँ एक दफ़ा। तो पहली दफ़ा जब ये लूप में, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ़िल्टर का जो फंक्शन है वो लूप में चेक कर रहा होता है, सही है। वो लूप में चेक कर रहा होता है वैल्यूज़ को। तो जो पहली दफ़ा में क्या आएगा हमारे पास, ड्रिंक कॉफ़ी, एरे का पहला एलिमेंट उठ के आएगा, ऐसा ही है। एरे का पहला एलिमेंट उठ के आया, सही है। और यहाँ पे भी एरे का पहला एलिमेंट उठ के आ जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, थोड़ा सा उसको मैं सेट कर लूँ। हाँ, कि यह इस वेरिएबल के अंदर तो ये है हमारे पास, सही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या यूजर ने क्या सेलेक्ट किया होगा, ड्रिंक कॉफी सेलेक्ट किया होगा, तो इस वेरिएबल के अंदर तो यही है, ये चेंज नहीं होगा हर लूप में। ये वैल्यू, ये जो वैल है, ये हर वैल्यू में चेंज होगी। सबसे पहले जो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास जो लूप चलेगा तो एरे का पहला एलिमेंट उठ के आएगा, सही है। तो एरे का पहला एलिमेंट आएगा वेल के अंदर, सही है। ये कंडीशन चेक होगी, वेल बराबर अगर है, अगर बराबर नहीं है इसके, सही है। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है तो फिर वो एलिमेंट न्यू के इसके अंदर नहीं जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो एलिमेंट किसके अंदर चला जाएगा, न्यू टू डू लिस्ट के अंदर, सही है। और अगर फॉल्स हो रही है तो वो एलिमेंट नहीं जाएगा। अब सबसे पहले जब ड्रिंक कॉफी उठ के आया, सही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, सही है। अब ये कंडीशन जब ट्रू हो गई तो वो वाला एलिमेंट उसके अंदर नहीं जाएगा। अब ड्रिंक कॉफी हमें नहीं चाहिए था, हमने यहाँ से कट कर देना था, सही है। अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन है, सही है, अगर वो कंडीशन हमारी रन हो रही है, सही, तो वो एलिमेंट नहीं जाएगा उसके अंदर। अभी हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, ड्रिंक कॉफ़ी की, क्योंकि हमें ये वाला एलिमेंट नहीं चाहिए था। तो जो नई एरे बनेगी उसके अंदर ये वाला एलिमेंट नहीं गया। अब जब हमारा दूसरी बार लूप चलेगा, यानी कि दूसरे आइट्रेशन में चलेगा, तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस वैल्यू में क्या आएगा, अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है, ईट का, सही है। तो हम लोग यहाँ पे ईट कर देते हैं इसको, ईट, ठीक है। तो वेल के अंदर ईट आएगा। अब ये जो कंडीशन है ये तो मैच नहीं कर रही, ईट बराबर नहीं है इसके, सही है, ईट बराबर नहीं है इसके। तो फिर अब ये ईट वाला जो एलिमेंट है ये इसके अंदर न्यू, इसके अंदर चले जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये चला गया, सही है। मैं एक दफ़ा वापस से इसका रिकैप देता हूँ छोटा सा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो एलिमेंट न्यू टू डू लिस्ट के अंदर चले जाए। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो एलिमेंट रिजेक्ट हो जाए, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो अब जब हमने पहली दफ़ा इसको ड्राई रन किया था, जब पहले लोग चला था ड्रिंक कॉफ़े में, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, ड्रिंक कॉफ़े बराबर है, सही है, बराबर है किसके, इसके। लेकिन यहाँ पे लिखा है ड्रिंक कॉफ़ी नॉट इक्वल टू ड्रिंक कॉफ़ी, तो ये तो बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आ रहा है, सही है। और जब फॉल्स आ गया तो ये इसमें ये वाला एलिमेंट नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है ईट, जब वो ईट आएगा तो ईट नॉट इक्वल टू ड्रिंक कॉफ़ी हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ईट नॉट इक्वल टू ड्रिंक कॉफ़ी तो बिल्कुल सही है, ईट बराबर नहीं है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो गया तो वो जो एलिमेंट ईट का है वो न्यू टू डू लिस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसकी लॉजिक थी। अब इसको हमें सिर्फ इतना करना है कि हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि हमने ये वाला एलिमेंट इसको कट कर दिया और एक न्यू एरे के अंदर बना दिया। अब हमें सिर्फ इसको पुश कर देना है, न्यू एरे जो है उसके अंदर कॉफ़ी डाल लेना, बस ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ जल्दी से। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि लॉजिक समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी बड़ी होनी थी। तो हमने जो न्यू टू डू लिस्ट है ना, जो हमारी न्यू टू डू लिस्ट है, अब न्यू टू डू लिस्ट के अंदर क्या होगा, ईट होगा, सिर्फ ईट होगा, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कॉफ़ी हट गया होगा, सही है। तो अब जो हमें नया आइटम, हमने दूसरा जो इंक्वायरी के थ्रू इनपुट लिया है कि जो हमें एक्चुअल में स्पेलिंग लिखनी है, सही है, वो वाली स्पेलिंग जो है, वो हमने एंटर की होगी, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, अपडेट डॉट न्यू आइटम से। तो इसमें हमने पुश का मेथड इस्तेमाल नहीं किया, हमने दोनों एरेज को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मतलब दोनों इसको, यानी कि न्यू टू डू लिस्ट जो है उसको मिला दो अपडेट डॉट न्यू आइटम। अब अपडेट डॉट न्यू आइटम के अंदर क्या होगा, ड्रिंक कॉफ़ी सही वाला हमारा जो हमने अभी लिखा है वो होगा, और न्यू टू डू लिस्ट के अंदर ईट होगा। तो ये डॉट डॉट को छोड़ दें, ये डॉट डॉट अभी इसी तरीके से लिख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं जाए कि ये ट्रिपल डॉट्स क्या होता है, सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एरे में, अभी तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी कि अभी एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, यहाँ पे और भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे और 4-5 एलिमेंट्स होते तो और भी होते। तो इसका मतलब ये कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो सारे
और ये वाला एलिमेंट अपडेट डॉट न्यू आइटम के अंदर क्या होगा, ड्रिंक कॉफ़ी सही वाला, वो दोनों ये जो है ना एक साथ मिल जाए और दोनों मिल के टू डू लिस्ट के अंदर सेव हो जाए। तो हमने जो हमारी जो टू डू लिस्ट वाली लिस्ट थी उसी को हमने अपडेट कर दिया। क्या कर दिया कि न्यू टू डू लिस्ट के अंदर क्या है, न्यू टू डू लिस्ट के अंदर ईट है और अपडेट डॉट न्यू आइटम से हमने अभी नया वाला इनपुट लिया है, नया वाला हमारा नई वाली स्पेलिंग होगी, नई वाली नए लेटर्स होंगे, सही है। तो दोनों को हमने मिला के न्यू टू डू लिस्ट में डाल दिया, सही है। तो इसको मैं आप लोग को दिखाऊँ ये चल रहा है या नहीं चल रहा, कंट्रोल डॉट लॉक करूँ इसको जल्दी से, टू डू लिस्ट को अपनी एरो को, सही है। इसको मैं जल्दी से कंट्रोल करता हूँ और देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ड्रिंक कॉफ़ी लिखा था, सही है, ड्रिंक कॉफ़ी, मैंने इसको अपडेट कर देता हूँ इसको जल्दी से, अपडेट ड्रिंक कॉफ़ी पे एंटर किया, वो पूछेगा एंटर आइटम टू बी डिलीट, मैंने जो है ना इसको सही वाली स्पेलिंग देनी है और ड्रिंक कॉफ़ी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। इसको हम अब छोड़ देते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, लेकिन मिनिमाइज़ से पहले हम डिलीट वाली लॉजिक भी कुछ इसी तरीके से होगी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ये वाला फंक्शन हमारा हो गया, तो मैं वापस से ये चीज़ अब डिलीट में हमें क्या करना होगा, यूज़र को दिखाना होगा चॉइसेस कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स, आपको कौन सा डिलीट करना है। तो वही हमने लिस्ट उठानी है, वही हमने चॉइसेस में टू डू लिस्ट देना है, वही उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, सही है। हमने यूज़र को दिखाना है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ उसको जल्दी से, एक मिनट, जल्दी में जो है ना काम ख़राब हो जाता है, सही। डिलीट डिलीट हो गया, सही है। डिलीट आइटम डॉट डिलीट से हम इसको एक्सेस कर लेंगे, सही है, जो भी आइटम। अब हमें सिर्फ इसको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लॉजिक लगा देंगे, क्या यही लॉजिक लगा देते हैं इसको, डायरेक्ट यही लॉजिक लगा देता हूँ, या एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ से, हाँ यही लगा हुआ है, यही लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, यही चीज़ लगी हुई है, सही बोल रहा था मैं। डायरेक्ट वही अपडेट में जो हमने काम किया था, हम अपडेट में क्या कर रहे थे, इस आइटम को हटा रहे थे और फिर बाद में ऐड कर रहे थे। तो डिलीट में सिर्फ ये हो जाएगा, इस आइटम को हटाएंगे और ये जो ईट होगा ये न्यू एरे के अंदर जाएगा और फिर हम उसको एरो को कॉन्केटिनेट कर देंगे, बस ये करना है। तो हमने क्या करना है कि इसको मैं जल्दी से सही कर लूँ, टू डू नहीं, टू डू लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट, ठीक है, ठीक है। और जो हमारी न्यू टू डू लिस्ट है वो किसके बराबर हो, टू डू लिस्ट डॉट फिल्टर वेल नॉट इक्वल टू डिलीट आइटम। अब डिलीट आइटम डॉट डिलीट के अंदर क्या होगा, डिलीट आइटम डॉट डिलीट के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू हमने सेलेक्ट की होगी वो होगी, जाहिर सी बात है, जो हमें आइटम डिलीट करना है वो। और वेल के अंदर क्या होगा, वेल के अंदर वो बारी बारी लूप में चला रहा होगा, पहले ड्रिंक कॉफी से मैच करेगा, फिर ईट से मैच करेगा, सही है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो अगर जब आइटम है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जो वही वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर जब हमारी वाली कंडीशन मैच कर जाएगी तो वो आइटम हमारा न्यू टू डू लिस्ट के अंदर चले जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो आइटम उस लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा। अब फर्ज करें हमें डिलीट करना था ड्रिंक कॉफ़ी को, सही है, ड्रिंक कॉफ़ी को हमें डिलीट अगर करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको मैं ड्राई रन करूँ अगर यहाँ पे ड्रिंक कॉफ़ी इस तरीके से होगा कुछ, सही है, नॉट इक्वल टू डिलीट, सॉरी, ड्रिंक कॉफ़ी को डिलीट करना है, सही है, ये डिलीट करना है हमें। तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है ना, बल्कि नहीं हुई, सॉरी, क्योंकि ड्रिंक कॉफ़ी नॉट इक्वल टू ड्रिंक कॉफ़ी ऐसा नहीं है, ये तो बराबर है ना। अगर ये होता ये फुलफिल तब हो रही होती, लेकिन अभी तो हमारी कंडीशन ये है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हमारी, सही है, ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ड्रिंक कॉफ़ी इज़ नॉट इक्वल टू ड्रिंक कॉफ़ी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा मैंने डबल एफ लगा दिया एक्चुअल में इस तरीके से, ड्रिंक कॉफ़ी नॉट इक्वल टू ड्रिंक कॉफ़ी, ये तो सेम है बिल्कुल, ये तो फॉल्स है, सही है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ड्रिंक ये जो है ना दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है, सही है। तो ये जब फॉल्स हो गई तो ये वाला आइटम हमारा इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास न्यू टू डू लिस्ट के अंदर सिर्फ ईट बचेगा, और फिर जो न्यू टू डू लिस्ट है उसको हमने क्या करना है, सिर्फ टू डू लिस्ट में अपडेट कर देना। यानी कि अभी हमें कुछ कॉन्कैटिनेट नहीं करना, अभी हम अपडेट में क्या कर रहे थे, यहाँ पे वो वाला आइटम भी लिख रहे थे जो भी हमें अपडेट करना था, ऐसा ही है, वो वाला आइटम लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ डिलीट करना है तो सिर्फ हमने वो वाला आइटम हटाया और नई लिस्ट जो हमने बनाई थी उसके अंदर डाला, और उस नई लिस्ट को हमने कॉपी कर दिया अपनी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, सही है। तो ये डिलीट का ऑप्शन भी हमारा हो गया, सही है। अब मैं जल्दी से आप लोगों को इसका रन करके दिखा देता हूँ, सही, ये डिलीट का ऑप्शन भी हमारा हो गया। तो अपडेट और डिलीट सिमिलर है, अपडेट सबसे एडवांस जो इसमें चीज़ है वो अपडेट ही है, इसमें 2 लाइन की लॉजिक, देखिए लॉजिक आसान है, सही है। फिल्टर का मेथड हमें सिर्फ समझना होगा इसका,
तो वो समझ अगर आप लोगों को आ गया ये कंडीशन जो मैंने आपको समझाया है तो आ जाएगा समझ। सिर्फ कुछ भी नहीं किया, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वो वाली चीज़ हमारी जा रही है न्यू टू डू लिस्ट के अंदर, एरे में सेव हो रही है, और उस जो, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो एलिमेंट रिजेक्ट हो रहा है, सही है। और अगर जो जो हमारी जो भी नई एरे आएगी और उस नई एरे को हमने क्या करना है, जो हमने अपडेट किया हुआ है, अपडेट वाली वैल्यू है जो हमें एक्चुअल आइटम है, उससे हमें कॉन्केटिनेट कर देना और न्यू टू डू लिस्ट के अंदर कॉपी कर देना है दोनों को कॉन्केटिनेट करके। कॉन्केटिनेट में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तरीके से पुश ही हो रहा है, एक तरीके से कहना है दोनों को मिला रहे हैं हम लोग, सही है। तो उसके अंदर हमें टू डू लिस्ट के अंदर कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे भी यही यही लॉजिक लगी है कि यहाँ पे बस ये हो गया कि एक चीज़ कम हो गई है कि सिर्फ हमने डिलीट किया उसको, सही है, और डिलीट करने के बाद हमने उसको जस्ट कॉपी कर दिया जो भी एलिमेंट था, हमने कोई कॉन्कैटिनेशन नहीं की क्योंकि हमें सिर्फ डिलीट करना था, सही है। अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ, अभी मुझे डिलीट करना है, अच्छा सॉरी, हाँ, डिलीट करना है मुझे ड्रिंक कॉफ़ी, सही। अच्छा मैंने तो वो कंट्रोल तो कराया नहीं, तो ये तो दिखेगा ही नहीं मेरे कि डिलीट हुआ नहीं हुआ। मैं इसको जल्दी से कंट्रोल करा देता हूँ, टू डू लिस्ट, ठीक है। वापस से रन करता हूँ उसको, तो मुझसे पूछेगा क्या करना है आपको, डिलीट मैंने करना है ड्रिंक कॉफ़ी, तो ये डिलीट हो गया, ईट आ गया, सही है। तो हमारे पास चार ऑपरेशंस हो गए हैं। अब एक लास्ट स्टेप है, वो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा भाई, तो हम इसमें अब एक और इसमें चीज़ ऐड करनी थी हम लोगों को, वो ये है कि हम लोग का जो भी प्रोग्राम है वो एक ही बार रन कर रहा है, ठीक है। हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो एक ही बार रन कर रहा है, सही है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, मैं आपको वापस एक दफ़ा रन करके दिखाऊँ आप लोगों को। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास एक दफ़ा उसने पूछ लिया, सही है, ऐड अपडेट व्यू डिलीट का ऑप्शन उसने पूछ लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट करें, मैंने एक ऑपरेशन व्यू कराया, सही है, व्यू तो ड्रिंक और मेरे पास ये आ गई। लेकिन मेरे पास अब ये एक ही दफ़ा रन हुआ, अब इसको मुझे वापस से रन करना पड़ेगा, सही है। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, अब मैंने ऐड करवाया, ठीक है, मैंने ऐड करवाया ईट मील, सही है। तो अब ये ऐड तो हो गया यहाँ पे, सही है, ऐड दिखा भी रहे हैं, लेकिन इसके आगे मुझे अगर कोई और ऑपरेशन करवाना है तो ये प्रोग्राम एक ही दफ़ा कर चलेगा, सही है। मैं चाहता हूँ कि ये एंडलेसली चलते रहे, ठीक है। अभी ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है मेरे लिए। मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें वाइल लूप ऐड कर दूँगा। अब वाइल लूप क्या करता है कि वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन हम लोग देंगे, सही है, और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी वो वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरा जितना भी कोड है, जितना भी प्रोग्राम है, वो सारा का सारा मैं जो है ना वाइल लूप के अंदर रैप कर दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये कमेंट में हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हमने जो एरे बनाई है, सही है, ये जो एरे है मेरे पास, इसके बाद से मैं वाइल लूप लगाऊंगा, क्योंकि ये जो एरे है ना इसको मैं वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइज नहीं करूँगा, वरना वो एरे बार बार इनिशियलाइज होती रहेगी, बार बार उसमें जो है ना वो एम्प्टी होती रहेगी, बार बार उसमें इनिशियलाइज होते रहेगी। तो एरे इनिशियलाइज करने के बाद मैं जो है ना वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। वाइल लूप की बॉडी आ गई, और वाइल ये जितना भी कोड है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एंड तक, ठीक है, इसको मैंने कट करना है और इसको मैंने पेस्ट कर देना, ठीक है। अंदर इसके पेस्ट कर दिया मैंने। सिर्फ क्या किया कि ये वाइल लूप की बॉडी जो थी, ये पूरा कोड कट किया एरे के बाद से, और यहाँ पे मैंने टैब टैब दे के पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, तो वाइल की कंडीशन क्या होगी, अब वाइल में मैंने लिखा हूँ ट्रू। अब ये ट्रू क्या करेगा कि ये ट्रू का मतलब ये कि अभी ये चलता रहेगा ये प्रोग्राम। अब जब ये वाला कोड एक दफ़ा रन हो जाएगा ना, यहाँ तक ये कोड रन हो गया यहाँ तक, तो इसके बाद ये वापस से जो है ना एक बार और यहाँ से लाइन नंबर 7 से स्टार्ट होगा, वापस से पूछेगा सेलेक्ट एन ऑपरेशन, फिर ऐड अपडेट व्यू डिलीट, वापस से ये सब चलेगा, वापस से चेक होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको हम एक और बार चेक कर लेते हैं क्या ये हो रहा है सही। तो मैंने सबसे पहले रन किया प्रोग्राम को और मैंने व्यू पे क्लिक किया, व्यू का सेलेक्ट किया, वही जो मैंने सेलेक्ट किया, तो व्यू में मैंने सेलेक्ट किया तो वापस दो आ गए, ठीक है, वापस ये दो वापस से रन हो गया। अब मैंने कहता हूँ कि मुझे अपडेट करना है, अपडेट अपडेट पे जब मैंने क्लिक किया मेरे पास दो ऑप्शन आए, सही है। मैंने ड्रिंक कॉफ़ी पे क्लिक किया, और मैं इसकी सही वाली स्पेलिंग देता हूँ, ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मैं इसको वापस से व्यू करके देख लेता हूँ, और मैंने वापस से व्यू करके देखा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, ड्रिंक कॉफ़ी की स्पेलिंग ठीक हो गई। मैं उसको वापस से, अब मुझे डिलीट करना है कुछ, मैं डिलीट करता हूँ ड्रिंक कॉफ़ी। जब मैंने डिलीट किया अब मैं व्यू करके देखता हूँ, डिलीट हुआ, हाँ हो गया, सिर्फ ईट आ रहा है, सही है।
अच्छा अभी नंबरिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसको सही कर देंगे, वो इतना इशू नहीं है, तो वो तो हो जाता है। तो आप लोग भी खुद खुद भी कर सकते हैं, नंबरिंग में +1 कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा खैर, तो ऐड रह गया ना, ऐड करके देख लेते हैं। ऐड में करवाता हूँ टी, तो इसमें अब टी ऐड हो गया। अब मैं इसको व्यू पे देख लेता हूँ, व्यू जब किया तो ईट आ गया और टी भी आ गया, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि प्रोग्राम तो हमेशा चलता ही रहेगा। अब हम चाहते हैं कि जब जब हमें रोकना हो तो प्रोग्राम को रोके कैसे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, एंड प्रोग्राम का। एंड प्रोग्राम, ठीक है, एंड प्रोग्राम। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ कंट्रोल C से, और मैं अपना टर्मिनल बंद करता हूँ। मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे, एक एंड प्रोग्राम ऐड कर दिया चॉइसेस के अंदर, ठीक हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने डिलीट की कंडीशन दी है ना, उसी के नीचे ये जहाँ पे इसका ब्रैकेट खत्म हो रहा है डिलीट का, तो ये कर्ली ब्रेसेस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे बता दिया इसने कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके नीचे से एल्स इफ दिया मैंने, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक कंडीशन एंड होगी इसके बाद अलग कंडीशन देंगे। और मैं क्या दे दूँगा, आंसर डॉट सेलेक्ट इक्वल, आंसर डॉट सेलेक्ट इक्वल किसके, एंड प्रोग्राम के, ठीक है। अभी एक जो चॉइस सेट की है वो, और जब ये चीज़ हो तो ब्रेक कर जाए। देखिए अब आप लोग कहेंगे ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक ब्रेक मैंने आप लोगों को पिछली एक वीडियो में भी बताया था, खैर वापस से बताया था। ब्रेक ये होता है कि वाइल लूप जो होता है ना वो चलता रहता है हमेशा। वाइल लूप में अगर हम ट्रू लिख दिया ना हमने, तो ये ट्रू का मतलब ये कि हमेशा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, सही है, जब तक कि हम इस पर ब्रेक ना लगा दें। तो जब भी मैं एंड प्रोग्राम पे चॉइस सेलेक्ट करूँगा ना, मतलब यहाँ से जब इसने अवेट नेम का से इनपुट लिया एंड प्रोग्राम पे, तो वो मैच करेगा आंसर डॉट सेलेक्ट एड से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी एंड प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया है। अपडेट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, डिलीट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, व्यू से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, एंड प्रोग्राम से मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक जब होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं प्रिंट कराता हूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप। ऐप तो नहीं है वैसे, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, लेकिन मैंने लिख दिया ऐप, ठीक है। और ये ब्रेक हो जाएगा। फिर एक दफ़ा ट्राई कर लेता, सही है, एक दफ़ा इसको चेक कर लेता, सही चल रहा है नहीं चल रहा, सही है। मैंने व्यू करवाया, सबसे पहले व्यू में बस ये अच्छा, हाँ इसको एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि इसको एम्प्टी कर दूंगा मैं भी। ऐड करवाता हूँ मैं कुछ, मैं अपना नाम ऐड करवा लेता हूँ। तो व्यू करवाया, बिल्कुल मेरा नाम ऐड हो गया यहाँ पे, सही है। अब मैं एंड करना है, एंड प्रोग्राम एंड किया तो आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप, और ये एग्जिट हो गई है, ठीक हो गया। मैं एरे को एम्प्टी कर देता हूँ, क्योंकि शुरू में हमारे पास एरे एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये हो गया, ये हमारा पूरा टू डू लिस्ट हमारी बन के आ गई है। अब इसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हैं खुद से। आप इसमें ये कर सकते हैं अच्छा मैं ये करके दिखा देता हूँ कि नंबरिंग कैसे सही की जाए इसकी, व्यू के अंदर। ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, हाँ ये व्यू का ऑप्शन ना, तो नंबरिंग सही करनी है। तो आई का जो वेरिएबल है वो हमने लूप का वेरिएबल प्रिंट कराया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई के वेरिएबल को एक और वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, जे का, सही है, जे इक्वल्स आई, लेकिन आई को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, यानी आई की जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस करके जे में सेव हो जाए। अब ये जे का वेरिएबल ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, लेट जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। जे जे की जो वैल्यू है, अच्छा जे का वेरिएबल यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ डिक्लेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि जे का जो वेरिएबल है वो इधर डिक्लेयर करना चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि जब भी व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो जे का वेरिएबल डिक्लेयर हो 0 से, सही है। और जब ये लूप चले तो आई की जो भी वैल्यू है 0 होगी, फर्स्ट बारी में 0 होगी, उसमें 1 प्लस होगा और वो सेव हो जाएगा जे में, और यहाँ पे हम जे को प्रिंट करा देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, हमारी काउंटिंग सही आनी चाहिए। तो तब इसको रन करते हैं, ऐड, ऐड में मैंने लिख दिया ड्रिंक, सही है। एक और ऐड करवा लेते हैं, ईट मील, ठीक है। और अब हम व्यू कराते हैं। तो जब मैंने व्यू कराया इसको तो अच्छा हाँ सही है, एक मिस्टेक हो गई, ईट मील, अच्छा ये ईट मील दे रहा है खाली ना, तो क्या इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। वापस से व्यू करता हूँ मैं, ऐड नहीं हुआ था शायद वो पहला वाला, मैं वापस से एक और ऐड कराता हूँ। ऐड मैंने अब कराता हूँ ड्रिंक, तो मैं अभी करता हूँ अनडिफाइंड, ये क्यों दे रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, मुझे देख लेना क्या हुआ है व्यू के अंदर कि
अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और आई से ही प्रिंट कराऊँ, वापस से वही करके देखता हूँ, वापस से रन करके देखता हूँ उसको, ऐड ज़ाहिर, सही है। अब मैं इसको व्यू करता हूँ तो मेरे पास ज़ाहिर आ गया। ठीक है, अब मैं एक और ऐड करता हूँ, खान, तो मेरे पास अब खान आ गया। अब सही चल रहा है, कुछ इशू हो गया था। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ और जे को वापस से प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। मैंने 2 आइटम ऐड कर दिए। मैं व्यू पे जाता हूँ तो अब ये 0 पे खान दे रहा है, ज़ाहिर है नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से इशू ये हो रहा है कि हम इसको आई प्लस प्लस ऐड कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसलिए शायद इशू हो रहा है ये। अच्छा, इसमें इशू ये हो रहा था कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा था। अब आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो रही है तो लूप से हमारी छेड़खानी हो गई, सही है। यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके हम उसको जे में डाल रहे हैं, तो आई जो है ना 0 से 1 हो गया, तो अगली बार में वो लूप चलेगा ही, तो वो व्यू नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि आई आई की वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, हम आई की वैल्यू को कॉपी करेंगे जे में और फिर जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे जे को प्रिंट कर देंगे। तो क्या हुआ कि 0 कॉपी हुआ जे में, यानी जे 0 हो गया। अब जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया तो जे 1 होना चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। एक और बार इसको रन कर लेता हूँ और अब मैं इसमें ऐड कराता हूँ ईट, वापस से ऐड कराता हूँ ड्रिंक, मैं अपडेट कराता हूँ, ड्रिंक को मैंने ड्रिंक्स कर दिया, सही है। और अब मैं इसको व्यू कराता हूँ। मैंने व्यू कराया तो मेरे पास पहले नंबर पे ईट आ गया, ड्रिंक्स आ गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, एंड प्रोग्राम किया, इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके मैं लिख दूँगा टू डू लिस्ट, सही है। और नीचे मैंने थोड़े से इस तरीके से स्टार्स डाल दिए, अच्छा लगेगा। एक सेकंड, स्टार्स डाल देता हूँ छोटे छोटे से, सही है। और यही चीज़ कॉपी करके इस लूप के बाहर डाल देता हूँ, थोड़ा सा हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जल्दी से मैं इसको वापस से एक बार रन कर देता हूँ। गलत हो गया। ठीक है, इसको व्यू कराते हैं। तो मेरे पास टू डू लिस्ट में क्या आ गया, ज़ाहिर खान। ये तो मैंने अपना नाम प्रिंट कर दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक हो गया। तो हमारे सारे ऑप्शन सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, फ़िल्टर का मेथड आपको समझ आ गया। तो एक छोटा सा रिकैप दे दूँ जल्दी से, फिर वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट ऐसे लिया था कि हमने एक जो है ना इंक्वायरर्स, हमने चॉइसेस का बना लिया था, इंक्वायरर की लिस्ट बना ली थी और वो सिलेक्ट कर ली थी। फिर हमने एक ओवरऑल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया था कि अगर ऐड हो तो हमने एक इफ़ का स्ट्रक्चर बना लिया, ऐड हो तो ये वाली लॉजिक चले, अपडेट हो तो एल्स इफ में अपडेट डाल के ये वाली लॉजिक चले, व्यू हो तो व्यू के लिए हमने ये वाली लॉजिक चले, सही है, डिलीट हो तो ये वाली लॉजिक चले। ठीक हो गया, सही है। फिर हमने बारी बारी सबको इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले सबसे ईजी वाला इम्प्लीमेंट किया था व्यू। कैसे इम्प्लीमेंट किया था, फॉर के लूप के थ्रू। फॉर के लूप भी नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग से हमने लिस्ट को प्रिंट कराया था, लेकिन वो क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए हम लोगों ने इसको फॉर लूप के थ्रू बारी बारी इटरेट करवा दिया कि बारी बारी एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाए, सही है, नंबरिंग के साथ। ठीक हो गया, तो हमने व्यू करवा दिया था। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर हम लोग आए थे ऐड पे। ऐड पे हमने कुछ भी नहीं किया था, एक इंक्वायरर लिया था और उसमें डॉट पुश कर दिया था एरे के अंदर। ठीक है, अपडेट, अपडेट में असल लॉजिक लगी हुई है हमारी। हमने क्या किया था, पहले वो आइटम सेलेक्ट करो जो आपको अपडेट करवाना है, कौन सा आइटम आपको अपडेट करवाना है। तो हमने क्या किया था, चॉइसेस के अंदर अपनी एरे दे दी, एरे के एलिमेंट्स से प्रिंट करा दिए, सही है। दूसरा इंक्वायरर ने यूज़ किया था कि एक्चुअल में आपको क्या अपडेट करना है, एक्चुअल में आपको सही स्पेलिंग क्या करनी है, मतलब अपडेट करके क्या लिखना है वो आइटम। तो हमने वो दूसरा इंक्वायरी में उसको सेव कराया था, सही है। फिर ये दोनों चीज़ें हो गई थी। उसके बाद हमने फ़िल्टर के मेथड के थ्रू वही वाली चीज़ कि हम आइटम जो भी आइटम को हमें वो करना है, अपडेट करना है, उसको हम डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते। उसको हमने क्या किया कि उसको हमने हटा के, जो भी आइटम है उसको हटा के, सही है, बाकी एलिमेंट जो बचे, सही है, जैसे कि यहाँ पे बताया था, जैसे कि ये आइटम था, इसको हमने हटाया था और बाकी एलिमेंट जितने अब यहाँ पे और भी हो सकते थे, 2 3 4, वो सारे के सारे टू डू लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे, सही है, न्यू टू डू लिस्ट में, सॉरी, जो नई लिस्ट बना रहे हैं उसमें कॉपी होंगे। और वो जो नई लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे वो आइटम, और जो हमने अभी नया आइटम डाला है वो वाला आइटम, ये रहा, वो वाला आइटम ये रहा, उन दोनों को हम लोग मिला के टू डू लिस्ट में वापस से अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया।
तो ये हमारा अपडेट का फंक्शन हो गया। इसके बाद व्यू का बता दिया। डिलीट, डिलीट में वही लॉजिक है सेम टू सेम कि हमने सेम टू सेम फ़िल्टर के थ्रू उस आइटम को हटाया, सही है, और नई नई जो टू डू लिस्ट बनाई उसमें बाकी सारे आ गए और उसको फिर हमने कॉपी कर दिया टू डू लिस्ट में, तो डिलीट हो गया हमारा। वही बात कि डायरेक्ट डिलीट नहीं किया हमने इस तरीके से कि उस हमने बस इसको हटाया और नई लिस्ट बनाई और नई लिस्ट को फिर हमने कॉपी कर दिया टू डू लिस्ट में। ठीक हो गया। फिर आखिर में एंड हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्यों लगाया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि बार बार वो प्रोग्राम चलता रहे जब तक हम उसको बोले नहीं कि एंड हो जाए। तो एंड के लिए हमने क्या किया, एंड प्रोग्राम की चॉइस एक और ऐड की पहले इंक्वायरर में, और एंड में हमने क्या कर दिया, उसको एल्स इफ में लगा के ब्रेक कर दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप। तो ये हमारा हो गया। इसमें आप चाहें तो चौक भी लगा सकते हैं। चौक से आप यहाँ पे और चीज़ें लिख सकते हैं कि जब ये अपडेट हो जाए तो आप आखिर में लिख दो कि console.log अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से कर सकते हैं, सही है। अपडेटेड सक्सेसफुली, जैसे मैंने अपना जो प्रोग्राम बनाया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। चौक डॉट ग्रीन से मैंने लिखवा दिया अपडेटेड सक्सेसफुली, तो चौक का मॉड्यूल इंस्टॉल करके वो लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अभी वीडियो का एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी वीडियोज़ आएँ तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।